और अब बात करेंगे भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी यहां पर मच गई। और भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर रीको थर्ड फेज की घटना है ये। नगर निगम से दमकल की टीम पहुंची मौके पर। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। तो फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मौके पर मच गई। भीलवाड़ा से खबर है ये। भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर रीको थर्ड फेज की घटना है ये। नगर निगम से दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना इस घटना की दे दी गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। प्रतापनगर थाना पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। रीको थर्ड फेज की घटना है ये जो बताई जा रही है। नवीन जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। नवीन, आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है और कितना समय और लगेगा आग पर काबू पाने में? क्या है ताजा हालात मौके पर? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये रिको थर्ड फेज में जो एमडी क्रिएशन नाम की एक फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े का निर्माण होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा और यार्न के द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है, इस वजह से ये आग क्या कारण है, किस कारण से लगी है, तो जांच का विषय बाद में साफ हो पाएगा। मगर आग लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 5 दमकल नगर निगम की बुला ली गई मौके पर। नगर निगम के साथ साथ जो पटेल नगर का फायर स्टेशन है वहाँ से भी 2 दमकल बुला ली गई है। करीब 5 दमकल है जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतापनगर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। अपराध प्रवृत्ति का वजह यह है कि रिको थर्ड फेज का जो इलाका है जहाँ पर आग की घटना हुई है वो पूरा एक बड़ा इलाका है जो कि इंडस्ट्रियल इलाका है। और वहाँ पे आसपास में सटी हुई फैक्ट्रियाँ हैं। वो सब पे जो पॉलिस्टर का जो कपड़ा बनता है, पॉलिस्टर के साथ साथ में जो यार्न है, बड़ा ज्वलनशील यार्न का जो कपड़ा है वो तैयार होता है। तो एक जो एमडी क्रिएशन नाम की जो फैक्ट्री बताया जा रहा है, जो प्रारंभिक बात सामने आ रही है कि भाई जांच में अभी तो बाद में बात क्लियर हो पाएगा आग का कारण का, मगर जो मोटा मोटा जो जांच सामने में अभी जो बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी भी बढ़ रही है तो लगातार ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगे, इसको लेकर अब एक प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे समय में ज़्यादातर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल एरिया में आग की घटनाएं बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अब आगे समय देते इसको लेकर कोई अभियान चलाने की जरूरत है। पर मोटा मोटा अभी तक तो आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। और अभी भी ऐसा जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि आग बढ़ रही है लगातार। कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है और जब ये घटना सामने आई उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद था या नहीं था? कोई जनहानि की खबर, नुकसान को लेकर क्या डिटेल्स है? बताया जा रहा है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक आंकलन जो आ रहा है सामने। चूंकि कपड़ा पड़ा हुआ था अंदर तो हो सकता है 1 करोड़ के आसपास का नुकसान किया, जिस तरह से आशंका जताई जा रही है। मगर अभी तक के लिए खुशकिस्मती ये है कि जनहानि कुछ नहीं हुई। जैसी आग लगी इसके बाद में लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तो इसी में अभी तक किसी तरह की कोई जनहानि का समाचार नहीं है, मगर आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। फैक्ट्री संचालक का क्या कहना है इस घटना को लेकर? और जरा बताएं कि आसपास का जो इलाका है क्या उसको खाली करा लिया गया है सुरक्षा के लिहाज से? और कितना समय और लग सकता है इस आग पर काबू पाने में? देखिए, ये जो फैक्ट्री एमडी क्रिएशन, इसके जो मालिक है शुभम बंसल, उनका कहना है, सौरभ बंसल जिनका कहना है कि आग कारण क्या रहा ये कुछ जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। मगर जो कयास लगा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है वो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट की वजह से। और आसपास में इलाके की बात जो आप कर रहे हैं, आसपास में जो फैक्ट्रियाँ हैं ऐसा कोई रिहायशी इलाका नहीं है, मगर एहतियात पूरा बरत रही है पुलिस। प्रतापनगर थाना जो प्रभारी है राजपाल सिंह, उनके साथ में जाब्ता पूरा मौके मौजूद है। किसी को भी उस एरिया में आने जाने नहीं दिया जा रहा है। चूंकि दमकल की टीमें लगातार प्रयास कर रही है, आपदा की राहत की जो टीम है उसको भी मौके बुला लिया गया है। मगर आग पर काबू पाने का अभी तक जो प्रयास है वो अभी तक बहुत कम साबित हो रहा है। चूंकि आग लगातार पॉलिस्टर का कपड़ा है, केमिकल के कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े, ऐसा केमिकल वाला कपड़ा है जो जल्दी ज्वलनशील होता है, जल्दी आग पकड़ता है। ऐसे में आग पे काबू पाने में भी समय लग सकता है। अच्छा, अंदर कोई मौजूद है फैक्ट्री के, कोई व्यक्ति या फिर कोई मजदूर जो काम कर रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि अंदर कोई मौजूद है। चूंकि आग लगने की जैसी सूचना मिली, जैसे आग लगने की एक हिस्से में आग लगने की जैसे देखी लोगों ने, सब बाहर निकल गए, ऐसा दावा अभी तक फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। और पुलिस मौके पे अभी जस्ट पहुंची है, अभी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मगर अभी तक किसी तरह की जनहानि का समाचार नहीं है। अच्छा, इस फैक्ट्री को लेकर जो संचालित हो रही थी, आप बता रहे हैं कि जहाँ पर राहत की बात अभी तो यही है कि कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। क्या ये अवैध फैक्ट्री थी? इसको लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? जरा बताएं।
ये अवैध फैक्ट्री नहीं थी। रिक्को थर्ड फेज में एक कपड़ा इंडस्ट्री का जो इलाका है पूरा, उसी की एक फैक्ट्री है। भीलवाड़ा शहर से बाहरी इलाके में है। भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर ये फैक्ट्री स्थित है। वहां पर ये आग लगी है फैक्ट्री में। और अभी तक जो दस्तावेज और जिसकी बात जैसे जैसे सामने आ रहा है, ये जो एमडी क्रिएशन नाम की फैक्ट्री है और बाकायदा इसके जो कामकाज है बताए जा रहे वैध है। ठीक है, मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से बताएं नवीन, कैसे पूरी घटना सामने आई है, मौके पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, और क्योंकि कितना वक्त हो चला है आग बुझाने में और कितना समय और लग सकता है इस आग पर काबू पाने में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि शुरुआती आंकलन है 1 करोड़ के नुकसान का। बिल्कुल आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। चूंकि भीलवाड़ा एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, कपड़ा नगरी है, कपड़ा मंडी है, तो इस इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़े जिस तरह से दूसरी जगह का जो जॉब पे कपड़ा बनने भी यहाँ पर आता है, खुद मालिक का कपड़ा है, फैक्ट्री मालिक का। तो अब ये तो आकलन बाद में हो पाएगा, कितना कपड़ा दूसरी कंपनियों का यहाँ पे बनने के लिए आया हुआ था, कितना इसका खुद का था, ये तो बाद में तय हो पाएगा। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और आग बुझाने की कोशिश लगातार हो रही है। नवीन बता रहे हैं करीब आधे घंटे का वक्त हो चला है और आग बुझाने के प्रयास जारी है। शुक्रिया आपका नवीन।